बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। भारतीय माता पिता तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा करके दिखाएं जो पूरी दुनिया में उनका नाम हो। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कुछ नहीं पता लगेगा। दुनिया में बाहर निकल के देखो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं लोग, कैसे नहीं कर रहे हैं, तभी आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो या अच्छी हो या बुरी हो, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे आप फॉरवर्ड करने लग जाते हो, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही सिखाया गया है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसी ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी बात तो दुख की ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वही पढ़ते हैं। और हर स्कूल या कॉलेज में तो शायद नहीं, स्कूल में ज़रूर राष्ट्रगान जरूर होता है, जनगण मन अधिनायक जय हे होता है, उसे गाते तो सब लोग हैं, लेकिन हर भारतीय को उसका मायने नहीं पता या जिम्मेदारी नहीं पता। हमारी सरकारें जहाँ एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी पाने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ता है, और यहाँ तक कि खुद के लाखों युवा के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपके असफलताओं के जिम्मेदार नहीं हैं या जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हीं जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। एक 15 से 30 साल की आयु है कि इसमें गलतियां हर कोई इंसान करता है, जिसके कारण भारत की आज़ादी 76 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पाया है। जब तक आप अपनी कामयाबी को नहीं पहचानोगे और उन्हें सुधारोगे नहीं, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिन पे आपको ध्यान रखना है, सोचना है, समझना है और उन पे काम करना है। पहला है टेक्नोलॉजी। सबके पास स्मार्टफोन रहता है। आजकल का जनरेशन ऐसी हो गई है, माता पिता ऐसे हो गए हैं, पत्नी ऐसी हो गई है, बच्चे ऐसे हो गए हैं कि उन्हें फ़ोन से फुर्सत ही नहीं होती। टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करनी है आपको, सही तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। दूसरा है युवाओं का रिलेशनशिप। सबसे बड़ा कारण है युवाओं का रिलेशनशिप। युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदल जाता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उससे छोड़कर चला जाता है तो फिर बोलते हैं क्यों ये गया क्यों। उसी परेशानी में, उसी उलझनों में घिरे रहते हैं। आप बाबू जान सोना करते करते इस चक्कर में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते और ना ही ये समय उनके साथ रहता। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हमें ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनी खुद खड़ी करें। तो सोचिए और समझिए कि हम खुद पर काम करें, ना कि दूसरों के लिए। चौथा पॉइंट है मेरा, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखिए। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने?
सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। 5वां पॉइंट है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उससे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज़ धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो आप सभी लोग जानते हैं, उनको बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। महेंद्र सिंह धोनी जो अपने पहले बहुत से अच्छे फुटबॉलर खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और ऐसी ही बातों के आगे बढ़ना होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरोगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, आपको फिर उठना है, फिर आपको करना है। गीता में भी हमें समझाया है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और इनको फॉलो करें। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।